नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, घर के खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेना, यह बात बाहर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब कोई अगल बगल में ना हो तभी इस वीडियो को देखना। जो बड़ी गुप्त राज आपको बताने वाली है वह किसी भी हालत में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जी हाँ बेटा, अचानक ही यह बात सुनकर तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाएगा। तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं रखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी और जबरदस्त बात, यूं कह सकते हैं कि गुप्त खबर है, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन की साग जाएगा। तुम अपना होश खो बैठोगे, यहाँ तक कि आपका सांस भी अटकने लगेगा। इसी हाँ दोस्तों, आपको हम जो चीज बताने वाले हैं वह कोई साधारण सी बातें नहीं होगी, और वह कोई समझ भी नहीं सकता कि कितनी बड़ी घटना होने वाला है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि आपके साथ क्या होने वाला है। जी हाँ, आपके साथ जो होगा वह शायद ही आज से पहले किसी के साथ हुआ होगा, और यह आपके साथ कल रात को होने वाला है। कल रात ठीक 11:45 के बाद से जो होगा उसके बारे में ना तो आप अंदाजा लगा सकती है और ना ही कोई और, क्योंकि इतनी बड़ी भयंकर घटना होगी। इसके बारे में जानकर और सुनकर दोस्तों तुम्हारे पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगा, तुम्हें अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों आपके लिए तो उसे समय पूरी दुनिया रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि कल ठीक 11:45 के बाद तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। इतनी बड़ी और भयंकर घटना होगी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर ही उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा घटना होने वाला है जिसे सुनने के बाद हमारे साथ इतना बड़ा भयंकर घटना होने वाला है। आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है कि हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ तो दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ऐसी बड़ी भयंकर गुप्त बात सामने निकल कर आ रहा है जिसे सुनने के बाद और समझने के बाद तुम खुद पर भी यकीन नहीं कर पाओगे। और यहाँ तक कि यह इतनी बड़ी बात है कि सुनने के बाद आपको जरा सा भी यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को हम आपकी जानकारी के लिए बता दी कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा वह महामूर्ख होगा, और जो इस वीडियो को आज दिखेगा वह बड़ा ही खुशनसीब वाला होगा। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा इस वीडियो में क्या है कि जो देखेगा उनका भाग्य चमक जाएगा और जो नहीं देखेगा वह पछताएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके साथ कल रात ठीक 11:45 के बाद एक बड़ी दिव्य घटना होगी। इसे हम कोई छोटी घटना नहीं कह सकती, यूं समझ लो कि जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। इस घटना के बाद जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपके जीवन में जो दुख तकलीफ है वह तो अचानक ही मिट जाएगा, साथ ही आपका किस्मत ऐसा साथ देगा कि दोस्तों एक झटके में आप उसे लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां बड़े बड़े लोग जाने की सिर्फ कामना ही करती है, और आप भी यह सपना देख रहे हैं। जी हमारे प्यारे दोस्तों, लेकिन शर्त बस इतना है कि इस वीडियो को आज 1% भी आपको स्किप नहीं करना है, 1% भी काटना नहीं है। अगर आप यह गलती करते हो तो फिर आपका तपस्या भंग हो जाएगा। यही से पता चल जाएगा कि आपके जीवन काल में सुख समृद्धि आएगी या नहीं आएगा इस वीडियो को, क्योंकि जो नजरअंदाज करेगा, जरा शादी स्किप करेगा, थोड़ा सा भी 1% कटेगा, तो फिर दोस्तों उनके जीवन काल में क्या होगा पता है? वह जाने अनजाने में आकर ऐसा गलती कर जाएगा जो उसे नहीं करना है। और इस वीडियो में आज हम आपके पूरे विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां समय नहीं करना चाहिए और कौन कौन से गलती को करने से भाग्य खराब होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कौन सा ऐसा गलती है जो आपको भूलकर भी नहीं करना है। इस घटना के दौरान अगर जाने अनजाने में आकर भी हो जाता है तो बहुत बुरा परिणाम निकल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बिना काटे बिना स्किप किया। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि जितने भी लोग प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं
हनुमान जी के सच्चे भक्त है, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दे और अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान का जयकारा 5 बार जरूर लगा दीजिए। तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे एक सिविल के, एक सफलताएं तुम्हें मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा घटना क्यों हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जरूर ही पिछले समय कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, किसी को अपने पैसों से मदद किया होगा, किसी को अपने दुख से निकला होगा। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा दुखों को मिटाने का जरिया बन गया होगा। कहने का अर्थ यह है कि जरूर ही अपने पिछले समय जाने अनजाने में आकर यह फिर जानबूझकर ही सही आपने किसी का मदद किया है, जो कि आज वह इंसान अपने जीवन काल में खुश है, आज उनका जीवन संवर गया है आपकी एक मदद की वजह से। अपने जरूरी ही पिछले समय किसी धार्मिक स्थान पर दान पुण्य किया होगा और वह भी बहुत भक्ति भाव के साथ, आस्था के साथ किया होगा। यही नहीं बल्कि दोस्तों अपने किसी भिखारी या फिर पागल व्यक्ति का भी मदद किया होगा। आपने जरूर ही बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। अपने कार्यों से आप लोगों का मदद करके बहुत अधिक आशीर्वाद प्राप्त किए होंगे, तभी आपको इतना बड़ा और इतना खास समय का यश में साथ मिल रहा है। किस्मत आपका कोहराम मचाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने जीवन काल में जो चीज अब प्राप्त करना चाहती है वह एक झटके में कर सकती। जो चीज आपको चाहिए वह आप लोग प्राप्त अब बहुत आसानी से कर पाएंगे। समय ऐसा साथ देने वाला है कि आप लोगों के आज पड़ोस के लोग भी देख कर कहेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह कोई हम मजाक नहीं कर रहे हैं और इस बात को कोई मजाक में लेने की भूल भी मत करना, क्योंकि जो इस बात को मजाक में लगा वह बहुत बड़ा मूर्ख होगा। यूं कह सकती है कि वह बहुत लापरवाह इंसान होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो का निर्माण आपके ग्रह गोचर के आधार पर किया गया है। ग्रहों की दशा कुंडली का आकलन और यश में बहुत अधिक आपके जीवन काल में अध्ययन करने के बाद ही हमें यह बात पता चल रहा है कि आपने तो बहुत पुण्य अर्जित कर लिया है और अब आपकी पुण्य कर्मों का फल भी मिलने वाला है। आपके उन पुण्य कर्मों की वजह से अब आपके साथ एक दिव्य घटना होगा। एक बड़ी शक्ति आपके घर प्रवेश करे और यह बड़ी शक्ति आपके घर प्रवेश इसलिए कर रही है कि आपके जीवन काल में अपने भले ही लोगों का बहुत मदद किया है, अपने भले ही बहुत अधिक पुण्य अर्जित किया है, लेकिन आज तक आपको सिर्फ दुखों का ही सामना करना पड़ा है। अब वह सभी दुखों को मिटाने या शक्ति आ रही है स्वयं ही चलकर आपके घर। तो ध्यान रहे कुछ गलत ही आपको जाने अनजाने में भी नहीं करना है, क्योंकि यह बात तो आप भी जानते होंगे कि जब हमारे घर में दिव्य शक्ति का वास होता है तो उसे समय हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता पड़ता है। हमें कुछ ऐसी गलती नहीं करना होता है जो कि हम लोग अगर जाने अनजाने से भी कर दे तो हमारे ऊपर देवी देवता भी नाराज हो जाती। आपने यह चीज तो नोटिस किया ही होगा कि जब कभी भी आप अपने घर में बड़ा पूजा पाठ करते हैं या फिर हवन करवाती तो उसे समय आप लोग बहुत सी चीजों का ध्यान रखती। आपके मन में सिर्फ यही डर होता है कि हे प्रभु हमसे कहीं चुप हो जाए तो हमें क्षमा कर देना, और डर डर कर आप लोग भक्ति करते। ठीक उसी प्रकार आपको यह समय भी करना है। आपके घर में यह दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है तो आपको उतने बातों का ध्यान देना ही जितना आप लोग बातों का ध्यान किसी पूजा अनुष्ठान या फिर किसी बड़े हवन के दौरान रखती है, उनसे भी बढ़कर यश में रखना है, क्योंकि यश में आपकी परीक्षा का भी घड़ी चल रहा है। आपकी परीक्षा भी देवी देवता ले सकते हैं कहीं भी किसी भी रूप में आकर, तो आपको बताने वाले हैं कि कौन सा गलती आपको इस समय नहीं करना है। तो चलिए आप लोग वह चीज जाने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज जान ली कि अगर आपके जीवन काल में कोई दुख तकलीफ है
तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें जरूर ही भेजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम शनिवार के दिन होने वाली इवेंट में आपके लिए अर्जी लगा देंगे। और एक बात बहुत जरूरी है जो आपको हम बता दें कि अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम में जितने भी लोग जुड़े होते हैं उनको अपना परिवार मानती है और उनके जीवनकाल से दुखों को मिटाने के लिए हम मंगलवार के दिन हनुमान जी के शरण में अर्जी भी लगती। तो अगर आप लोग भी इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो उसे मंगलवार के दिन जो हवन होता है उसमें आपका भी भला होगा, आपको भी उनसे सुख प्राप्त होगा, उनका फल आपको भी मिलेगा। तो आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं अगर आप सच्ची भक्ति है। तो अन्यथा जो सच्चे भक्त नहीं है वह कृपया इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि यहाँ सिर्फ आस्था और विश्वास जिनके मन में होता है उन्हीं के लिए यह वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपके मन में आस्था है, विश्वास है, आप हमारे वीडियो कौन तक देखते हैं और पूरे बार एक ही से हर चीज को समझती, तो अवश्य ही आपकी जीवन काल में अब बदलाव आने वाला है। इसमें एक ही चीज है जो कि आपका भाग्य को ज्यादा खराब कर रहा है, वह चीज है कि आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं। जैसे कि लोग अगर आपके साथ गलत करते हैं तो आप भी उसे व्यक्ति के साथ गलत करती है, तो ऐसे में उसे व्यक्ति में और आप में कोई फर्क नहीं होता है। अगर लोग आपको गाली गलौज करते हैं तो आप भी गाली गलौज कर देते हैं, तो इसमें आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, वह तो उसी प्रकार है ही, साथ में आप भी उसी प्रकार हो जाते हैं जो कि गाली गलौज करना बिल्कुल ही माना है, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना बिल्कुल मन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भाग्य बहुत ज्यादा खराब होता है, और अगर भाग्य आपका खराब हो गया तो फिर दोस्तों बाकी का आपको कभी साथ नहीं मिल पाएगा, और अगर भाग का साथ आपको नहीं मिलेगा तो फिर दोस्तों आपका जीवनकाल की सारी सपना अधूरी पड़े हुए रह जाएंगे। तो पहले गलती तो यह है, दूसरा गलती है कि आप नमक का दान किसी को ना करें। अपने घर से नमक आप अगर किसी को निकाल कर देती है तो आपके घर से अन्नपूर्णा देवी बाहर चली जाती है, जबकि ज्योतिष शास्त्र में नमक का दान करना बिल्कुल ही मना किया गया है। अगर आप नमक का दान किसी को करते हैं, अपने घर से निकाल कर नमक को किसी को दे देती है और आप जिस व्यक्ति को नमक देती उनका भाग्य चमक जाता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान राखिए कि नमक चाहे कोई भी मांगे, आपके आस पड़ोस के लोग हो या फिर आपकी मोहल्ले के लोग हो, आप किसी को भी नमक मत दीजिएगा अपने घर से निकलकर। अगर जरूरी है तो पैसों से मदद कर दी, यह चीज चलेगा, लेकिन संध्या के समय में भी आपको किसी चीज का किसी को दान नहीं करना है। संध्या का जो समय होता है वह बहुत ही प्रभावशाली समय होता है, उसे समय सारी नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां अपने अपने स्थान पर पहुंच जाती है। यहाँ तक कि मां लक्ष्मी भी आपके घर में विराजमान एक जगह पर हो जाती है। तो अगर ऐसी में आप अपने घर से धन दौलत रुपया पैसे बाहर करेंगे तो उसमें मां लक्ष्मी भी आपके घर से विदा हो जाएगी, आपके घर से सकारात्मक शक्ति खत्म होगा और नकारात्मक शक्ति बढ़ेगा, क्लेश उत्पन्न होगा और आपके जीवन काल में दुख तकलीफ पड़ेगा। तो यह भी गलत ही आपको नहीं करना है। जबकि आप इन गलतियों में से कुछ गलती को कर भी चुके, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपने इन गलतियों को किया होगा, तभी आपका भाग्य खराब है, नहीं तो आपका भाग्य खराब नहीं हो सकता, क्योंकि आपका भक्त बहुत अच्छा है, आपकी पुण्य कर्म बहुत बड़ी है। तो अगली बात करो ध्यान रखना है वह यह है कि दोस्तों आप लोग यह समय किसी भी भिखारी, साधु, संत, बूढ़ी औरत के रूप में कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई पागल के रूप में ही व्यक्ति हो, अगर वह आपके सामने आकर कुछ मांगता है तो उसे देती कामत, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं पागल को देखते हैं उसको डांट कर भगा देती है, जबकि आपको ऐसा कोई गलती नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भाग्य बिल्कुल ही खराब होगा। जी हाँ, आपकी भगवान इस प्रकार की परीक्षा भी लेते हैं जिसमें अगर आप असफल
होंगे तो फिर दोस्तों आपका भाग्य बिल्कुल ही टूट कर बिखर जाएगा। आपको बिल्कुल भी आपके भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, और अगर भाग का साथ नहीं मिलेगा तो फिर किसी भी क्षेत्र में आप चाहे कितना भी मेहनत कर ले पर आपको सफलता नहीं मिलेगा। अगर सफलता नहीं मिला तो फिर आपको मेहनत भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसको भ्रांति चली जान लेते हैं कि कौन से बड़े बदलाव यश में आपकी जीवन काल में होने वाले हैं। आपके राशिफल के माध्यम से जन का विस्तार से प्रयास करेंगे तो दोस्तों यश में आपको बता दे कि फोन कॉल के माध्यम से कोई बड़ी खबर या फिर कोई बड़ा काम आपका पूरा हो सकता है। फोन कॉल के माध्यम से उसमें आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को भी निपटा सकती है। फोन कॉल के माध्यम से आपको खुशखबरी मिल सकता है, जबकि यश में फोन कॉल आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इसलिए फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें। दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ा काम आपका पूरा हो जाने से दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। दिन में आप लोग अपने कार्य को लेकर बहुत चिंता में रहेंगे, लेकिन यह भी देखा गया है कि आप अपने कार्य को लेकर यशु में बहुत ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आप अपने कार्यों में बहुत अधिक समय देने वाले, आपके पास बहुत कम समय बचेगा अपने निजी जीवन के या फिर घरेलू कार्यों को निपटने के लिए। दोस्तों यह भी बहुत बड़ी बात है, तो इस बात का एक और ध्यान रखना है, वह यह है कि आप यश में हद से ज्यादा आप किसी कार्य को करने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करेंगे तो वह कार्य आपकी बिगड़ भी सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यश में नौकरी कर रहे हैं लोगों के लिए नौकरी में उनका समय बहुत अच्छा है। आप अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जिनसे आप का मान सम्मान भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यस में आपकी रुके हुए पेमेंट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें अगर आप प्रमोशन चाहती है तो लोगों की भला करे, दान पुण्य करे तो आपका प्रमोशन बहुत जल्द हो सकता है। हालांकि इसमें संभावना है कि आपको भारी धन लाभ हो सकता है, वह चाहे आपके रुके हुए कार्यों से हो या फिर आपके नए शुरू किए हुए कार्य शुरू या फिर कहीं इन्वेस्ट करके हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपको मोटा लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐसे आपकी कुंडली में योग बन रहा है। आपको हम बता दें कि दोस्तों यश में व्यापार कर रहे हैं लोगों के लिए समय अच्छा है। व्यापार में आप लोग तरक्की करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे और व्यापार को लेकर बिजनेस को लेकर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग बिजनेस में नहीं, उन लोगों के लिए भी समस्या है। वह चाहे छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ी बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी हो या बड़ी व्यापारी, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपके कार्यों के माध्यम से बहुत ज्यादा मान सम्मान भी प्राप्त होगा। इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि आप किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं थोड़ा सोच समझकर करें, लापरवाही के साथ ना करे। हो सकता है तो लालच आप बिल्कुल ना करें। आप एक सीमा बना ले कि हमें इतना ही लाभ प्राप्त करना है तो सही रहेगा। अगर आप लाभ बढ़ते रहेंगे, लालच बढ़ता चाहेंगे तो फिर दोस्तों लालच के चक्कर में आपका नुकसान भी हो सकता है।